पिछले महीने पूरे देश की गाड़ियों की बिक्री के जो आंकड़े आए हैं ना, कसम से एकदम बवाल मच गया है। बाजार के बड़े बड़े महारथियों का बाजा बज गया है और सबकी हवा टाइट हो गई है। सबके सब घाटे में सिर पकड़कर बैठे हैं। आज आप और हम मिलकर इस भसड़ को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या खेला हो गया कि जनवरी के मुकाबले फरवरी में पूरा का पूरा बाजार धड़ाम से औंधे मुंह गिर पड़ा। टाटा ने ऐसा कौन सा कड़क जुगाड़ किया कि महिंद्रा और हुंडई को किनारे लगाकर सीधा दूसरे स्थान की गद्दी पर कब्जा जमा लिया, और महिंद्रा ने ऐसा क्या तगड़ा दाम खेला जिसने सबको हिला कर रख दिया है। यह एक ऐसी पहेली बन गई है जिसने बाजार के बड़े बड़े ज्ञानियों की नींदें उड़ा दी हैं। आज के वीडियो में हम पिछले महीने की बेस्ट सेलिंग कार कंपनियों पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं 12वें स्थान से, जहां सिट्रोएन और जीप की जोड़ी खड़ी है। इनके आंकड़े देखकर तो किसी का भी भेजा फ्राई हो सकता है। इन दोनों ने मिलकर फरवरी में सिर्फ 1201 गाड़ियां बेची हैं। जनवरी 2026 में इन्होंने 1286 गाड़ियां बेची थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इनकी बिक्री में 0.1% की गिरावट आई है। जीप जैसी कंपनी, जिसका एकदम भारी भुकाल माना जाता था, उसे इस तरह से मुंह की खानी पड़ेगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इनकी गाड़ियों पर नजर लगा दी हो। असलियत तो ये है कि शायद इनकी गाड़ियों का दाम आम आदमी की पहुंच से एकदम बाहर हो गया है, या फिर इनके रखरखाव के खर्चे ने पब्लिक की हवा टाइट कर दी है। अब ये कंपनियां इस झटके से कैसे बाहर आएंगी, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आगे जो होने वाला है वह आपका दिमाग और भी ज्यादा घुमा देगा। अब बात करते हैं 11वें स्थान की, जहां निसान का बोर्ड टंगा है। कभी अपनी अलग पहचान बनाने वाली इस कंपनी की हालत भी एकदम खस्ता हो रखी है। फरवरी 2026 में निसान ने केवल 2230 गाड़ियां बेची हैं, जबकि जनवरी में यह आंकड़ा 2502 था। सीधा 10.9% का नुकसान। निसान की कहानी कुछ ऐसी है जैसे कोई एक ही पुरानी नाव के सहारे पूरा समंदर पार करने की जिद पकड़े बैठा हो। इनके पास गिने चुने साधन हैं, और जब बाजार में नई और झक्कास गाड़ियों की लाइन लगी हो तो पुराने अंदाज के साथ टिके रहना एकदम नामुमकिन सा हो जाता है। 10वें पायदान पर है रेनो। एक समय था जब इस कंपनी ने अपनी छोटी और सस्ती गाड़ियों से पूरे बाजार में एकदम टहलका मचा दिया था। आम आदमी को कम बजट में बड़ी कार वाली फीलिंग देने वाली रेनो की भी अब नया डगमगा रही है। फरवरी में इन्होंने 3495 गाड़ियां बेची हैं, जबकि जनवरी में इन्होंने 3715 गाड़ियां बेची थी। यहाँ भी 5.9% की गिरावट दर्ज की गई है। रेनो की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो जादू इन्होंने शुरू में दिखाया था, उसका असर अब पब्लिक पर से उतरने लगा है। एक वक्त था जब आम परिवार सोचता था कि चलो छोटी ही सही 4 पहियों वाली कार तो आ गई, लेकिन अब हवा बदल गई है। जब बाजार में दूसरे खिलाड़ी उसी कीमत में ज्यादा धाकड़ और सुरक्षित गाड़ियां देने लगे, तो ग्राहकों ने रेनो से अपना रास्ता बदल लिया। अपने यहाँ का ग्राहक एकदम होशियार है। उसे कम पैसे में सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं, बल्कि अपने परिवार की पूरी सुरक्षा भी चाहिए। यही वजह है कि रेनो का सफर अब एकदम पथरीला होता जा रहा है, और अगर इन्होंने कुछ तूफानी नहीं किया तो आगे का रास्ता और भी खतरनाक होगा। 9वें स्थान पर होंडा बाबू विराजमान है। होंडा का नाम सुनते ही दिमाग में एक लंबी, आरामदायक और बिना किसी मगजमारी वाली कार की तस्वीर छप जाती है, लेकिन लगता है अब सिर्फ नाम के भरोसे इनकी दाल नहीं गलने वाली। होंडा ने फरवरी में 5629 गाड़ियां बेची हैं। जनवरी में यह आंकड़ा 6193 था, मतलब 9.1% का तगड़ा घाटा। होंडा की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये लोग समय के साथ अपना रंग रूप नहीं बदल पाए। आज का ग्राहक ऊंची और भौकाली गाड़ियां मांगता है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि वह सड़क का राजा है, लेकिन होंडा बहुत लंबे समय तक अपनी वही लंबी और जमीन से चिपकी हुई गाड़ियों के भरोसे ही टशन में बैठा रहा। जब तक इनकी आंखें खुली और इन्हें बाजार का मिजाज समझ आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्राहक किसी और की दुकान पर लाइन लगाए खड़े थे। क्या होंडा का यह नीचे गिरता हुआ कांटा कभी वापस ऊपर की तरफ घूमेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगला नाम सुनकर आप पक्का दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 8वें स्थान पर एक ऐसा नाम है जिसने इस गिरते हुए बाजार में भी एकदम रापचिक चमत्कार कर दिखाया है। यह AMG का नाम है। जरा इस बात पर आप लोग गौर फरमाइए। जहां मारुति से लेकर महिंद्रा तक सब के सब घाटे का रोना रो रहे हैं, वहीं AMG ऐसी कंपनी है जिसने जनवरी के मुकाबले फरवरी में अपनी बिक्री का ग्राफ ऊपर की तरफ घुमाया है। हालांकि ये बढ़त बहुत मामूली सी है। फरवरी में AMG ने 4957 गाड़ियां बेची हैं, जो जनवरी के 4843 के मुकाबले 2.4% ज्यादा है। लेकिन इस घनघोर अंधेरे में ये एक छोटी सी मोमबत्ती भी बहुत उजाला करती है। आखिर AMG ने ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमा दी? इसका सीधा सा जवाब है आधुनिक तकनीक और आगे की सोच। AMG ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों के बाजार में जो दांव खेला है, वह अब एकदम कड़क तरीके से काम कर रहा है। इसके साथ ही उनकी गाड़ियों में इतने सारे नए नए फीचर्स होते हैं कि नया ग्राहक तुरंत उनकी तरफ खींचा चला जाता है। एक आम आदमी जब AMG की कार में बैठता है तो उसे लगता है जैसे कार में टीवी लगा दिया हो या वह किसी अंतरिक्ष यान में बैठ गया। अब आते हैं 7वें स्थान पर, जहां स्कोडा और फॉक्सवैगन की जोड़ी तनी हुई खड़ी है। कार चलाने के असली शौकीनों के लिए ये नाम किसी जन्नत से कम नहीं है।
इन दोनों कंपनियों ने तो जैसे फरवरी में कमाल ही कर दिया। जब पूरी दुनिया में खौफ का माहौल था तब इन दोनों ने मिलकर 9000 गाड़ियां बेची। जनवरी में इन्होंने 8449 गाड़ियां बेची थी, यानी सीधे 10.8% की शानदार बढ़ोतरी। स्कोडा और फॉक्सवैगन चलाने में तो एकदम राजाओं वाली अनुभूति देती है, लेकिन जब बात मैकेनिक के खर्चे की आती है तो आम आदमी का पसीना छूट जाता है। छठे पायदान पर किया का नंबर आता है। बहुत ही कम समय में अपने एकदम झक्कास लुक और आधुनिक सुविधाओं से बाजार में भौकाल मचाने वाली किया को भी इस महीने का लगा है। फरवरी में किया ने 27,610 गाड़ियां बेची हैं, जो जनवरी के 27,603 के लगभग बराबर ही है। इनकी बढ़त 0% मानी जा रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गिरे नहीं है। किया की गाड़ियां दिखने में एकदम लल्लन टॉप होती हैं। एक बार कोई इन्हें देख ले तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। इनकी चमक दमक ऐसी होती है कि मोहल्ले वाले भी 2 बार मुड़कर देखते हैं। लेकिन लगता है कि फरवरी के महीने में लोगों की जेबों ने किया का साथ नहीं दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग इस तरह की गाड़ियां लेना चाहते थे वे अब कुछ नया और एकदम हटके आइटम ढूंढ रहे हैं। फिर भी इतनी बड़ी गिरावट के माहौल में किया ने खुद को काफी हद तक संभाल कर रखा है। यह भी कोई छोटी बात नहीं। 5वें स्थान पर है टोयोटा, एक ऐसा नाम जिस पर पब्लिक आंख बंद करके भरोसा ठोकती है। इनकी गाड़ियां पुश्तों तक चलती हैं, ऐसा लगता है जैसे इंजन कोई अमर बूटी खाकर आया हो। फरवरी में टोयोटा ने 30,737 गाड़ियां बेची हैं, जबकि जनवरी में यह आंकड़ा 30,630 था। 0.3% की मामूली सी बढ़त, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़त। टोयोटा के साथ पंगा उनकी गाड़ियों की क्वालिटी का नहीं है, बल्कि उनकी आसमान छूती कीमतें और चाबी मिलने के लिए महीनों का जो लंबा इंतजार है वो पब्लिक को थका देता है। आम आदमी जब कार लेने का मन बनाता है तो वह ज्यादा दिन तक सब्र नहीं कर सकता, और जब उसे पता चलता है कि टोयोटा की कार के लिए उसे अपना घर-बार गिरवी रखना पड़ सकता है और फिर भी महीनों राह देखनी पड़ेगी, तो वह निराश होकर किसी और कंपनी की तरफ अपनी राह मोड़ लेता है। आखिर इंसान है, इंतजार करते करते बूढ़ा थोड़ी होना चाहेगा। अब बात करते हैं चौथे स्थान की, और यहाँ हुंडई का नाम देखकर आप में से बहुत से लोगों को जोर का झटका लगा होगा। हुंडई, जो हमेशा से दूसरे स्थान की कुर्सी पर फेविकोल लगाकर बैठने की आदी थी, वह खिसक कर चौथे स्थान पर लुढ़क गई है। फरवरी में हुंडई ने 52,407 गाड़ियां बेची हैं। जनवरी में इनका आंकड़ा 59,107, सीधे 11.3% की भारी गिरावट। हुंडई की गाड़ियों में आपको हर वो सुविधा मिल जाएगी जिसका आप सपना देखते हैं, एकदम छम्मक छल्लो जैसी सज धज कर आती है। लेकिन अब बाजार का हवा पानी बदल रहा है। अब सिर्फ अंदर की रंग बिरंगी लाइटों और शीशों से काम नहीं चलता। पब्लिक को अब कार की मजबूती और जान की हिफाजत का भी पूरा हिसाब चाहिए, और शायद यही वो जगह है जहां हुंडई से थोड़ी सी चूक हो रही है। लोग अब केवल दिखने में सुंदर कार नहीं चाहते, उन्हें वह लोहे की तिजोरी चाहिए जो बुरे वक्त में उनके परिवार की जान बचा सके। और अब उस मुकाम पर आ गए हैं जिसने पूरे बाजार का सिस्टम ही हिला डाला है। तीसरे स्थान पर है महिंद्रा। महिंद्रा ने इस बार जो सीन बनाया है वह किसी बड़ी गुत्थी से कम नहीं है। जनवरी के 63,510 के मुकाबले फरवरी में 60,018 गाड़ियां बिकी, 5.5% का फटका। लेकिन जरा रुकिए, महिंद्रा के साथ कहानी केवल नुकसान की नहीं है। महिंद्रा की गाड़ियों के लिए आज भी लोग महीनों तक लाइन में लगने को तैयार बैठे हैं। इनकी धाकड़ और बाहुबली जैसी गाड़ियों का क्रेज गांव से लेकर शहरों तक पब्लिक के सिर चढ़कर बोल रहा है। सड़क पर जब इनकी गाड़ियां निकलती हैं तो लगता है जैसे कोई नेता जा रहा हो, पूरा भौकाल छा जाता है। लेकिन फिर महिंद्रा तीसरे स्थान पर क्यों है? इसके पीछे 2 बड़े लोचे हैं। पहला, कारखानों में गाड़ियों के बनने की एकदम धीमी रफ्तार। मांग इतनी ज्यादा है कि कंपनी चाहकर भी लोगों को समय पर गाड़ियां नहीं दे पा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो कंपनी जो दूसरे स्थान पर आकर छा गई है। जी हाँ, दूसरे स्थान पर टाटा ने अपना तगड़ा परचम लहरा दिया है, और यही इस पूरे महीने की सबसे बड़ी और दिमाग घुमा देने वाली खबर है। फरवरी में टाटा मोटर्स ने 62,329 गाड़ियों की बिक्री के साथ हुंडई और महिंद्रा दोनों को धूल चटा दी है। हालांकि जनवरी के 70,222 के मुकाबले इन्हें 11.2% का नुकसान हुआ है, लेकिन रैंक के मामले में इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। टाटा ने महिंद्रा और हुंडई दोनों का पत्ता एकदम साफ कर दिया है। ये कैसे हो गया? ये उस पक्के भरोसे का नतीजा है जो टाटा ने पिछले कुछ सालों में अपने ग्राहकों के दिलों में जमाया है। टाटा का मतलब अब सिर्फ 4 पहियों वाली कार नहीं रहा, बल्कि परिवार की सुरक्षा की एकदम पक्की गारंटी बन गया है। जब एक इंसान अपने बच्चों को घुमाने ले जाने के लिए कार खरीदता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले टाटा का ही नाम आता है। हालांकि टाटा की बिक्री भी गिरी है, लेकिन उन्होंने अपने टक्कर वालों को अपने से आगे नहीं निकलने दिया। उन्होंने यह बात साबित कर दी है कि अगर आपकी नीयत एकदम साफ है और आप पब्लिक की भलाई के लिए असली और मजबूत चीज बना रहे हैं, तो बाजार का चाहे जो भी हाल हो, लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं बाजार के असली उस्ताद की, जो हमेशा की तरह पहले स्थान की गद्दी पर पूरे रुतबे से विराजमान है। मारुति सुजुकी। ये कोई कंपनी नहीं है, बल्कि देश वालों की एक पक्की आदत बन चुकी है। लेकिन इस बार इस उस्ताद के माथे पर भी चिंता का पसीना साफ साफ देखा जा सकता है। फरवरी में 1,61,000 गाड़ियां बेचकर इन्होंने साबित कर दिया कि राजा राजा ही होता है।
हालांकि जनवरी के 1,74,529 के मुकाबले इन्हें भी 7.8% का नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन फिर भी इनके आंकड़े बाकी की 3 कंपनियों को मिला दें तब भी उनसे ज्यादा बैठते हैं। मारुति की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उनकी सस्ती गाड़ियां और हर गली नुक्कड़ पर मिलने वाले उनके मैकेनिक रहे हैं। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी कार का मतलब मारुति ही समझता है, लेकिन जब मारुति जैसी विशाल कंपनी के आंकड़े इतने नीचे गिर जाएं, तो यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरा बाजार एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। मारुति का गिरना यह बताता है कि आम आदमी की जेब एकदम ढीली पड़ गई है। जो इंसान एक छोटी कार खरीदने का सपना सजाए बैठा था, उसने फिलहाल अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और सोच रहा है कि पहले घर को संभाल लूं, कार बाद में ले लेंगे। यह पूरा का पूरा माहौल एक बहुत ही गहरी और चिंता वाली कहानी बयां कर रहा है। आखिर ऐसा क्या लोचा हो गया कि फरवरी के महीने में पूरे देश ने अचानक से गाड़ियां खरीदना ही कम कर दिया? क्या यह बढ़ती महंगाई की मार है? क्या बैंकों ने ब्याज दरें इतनी बढ़ा दी हैं कि आम आदमी किस्तें भरने के नाम से ही कांप रहा है? या फिर लोग किसी नई तकनीक या नए जुगाड़ के बाजार में आने का इंतजार कर रहे हैं? कारण चाहे जो भी हो, ये बात तो एकदम पक्की है कि यह समय कार बनाने वाली कंपनियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। AMG को छोड़कर हर कोई घाटे में आंसू बहा रहा है। टाटा का दूसरे स्थान पर आना और महिंद्रा का तगड़ी मांग के बावजूद तीसरे स्थान पर खिसक जाना, यह साफ दिखाता है कि इस बाजार में कोई भी हमेशा के लिए बादशाह नहीं है। आज जो एकदम सिकंदर बना बैठा है, कल वो सड़क पर आ सकता है। अपना भारतीय ग्राहक अब पहले से कहीं ज्यादा होशियार और समझदार हो गया है। वह केवल विज्ञापनों के चकाचौंध में नहीं फंसता, वह हर एक चीज को एकदम तराजू में तौलता है। उसे अब सॉलिड मजबूती भी चाहिए, पैसा वसूल माइलेज भी चाहिए और साथ ही साथ अंदर बैठने पर एकदम राजाओं वाली फीलिंग भी चाहिए। जो कंपनी इन सारी चीजों का सही जुगाड़ बिठा पाएगी, वही आने वाले समय में राज करेगी और बाकी सब बस ताली बजाएंगे। आज की यह कड़क और झक्कास जानकारी आपको कैसी लगी और इन सभी कंपनियों में से आपकी पसंदीदा कार कौन सी है? नीचे लिखकर अपना भौकाल जरूर दिखाएं और ऐसे ही रापचिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।